दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान खैर व बरकत, रहमत व इज़्ज़त वाला अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। माशाअल्लाह। साल साल से इसी तारीख में इसी मकाम पर दीवानों का एक मजमा होता है और वो दीवाने यहाँ हाजिर होकर अपनी दीवानगी के साथ मोहब्बतों का मुजाहरा करते हैं। सुभान अल्लाह। परवाने को इससे गरज नहीं है कि शमा कहाँ चले, परवाने को इससे कोई गरज नहीं है। परवाने को मोहब्बत शमा से है। वाह। अब वो शमा जंगल में जले, नदी के करीब जले, चाहे वो आबादी में जले या खेतों और पगडंडियों में जले, जगह और मकान की कैद नहीं है। परवाने को शमा से मोहब्बत है। शमा जहां जले परवाने वहीं आ जाते हैं। वाह वाह वाह। बेशक ये जमीन आज की नहीं है। जब से जमीन का वजूद हुआ है तब से ये जमीन है। लेकिन रात के इस वक्त इस जमीन पर, इस जमीन की तारीख गवाह है कि इतनी रात में इतने लोग यहां कभी नहीं बैठे हैं। क्या बात है। अब अगर इकबाल खान साहब को याद हो तो हमको बताएं कभी कोई बैठा हो, या शरफुद्दीन खान साहब को याद पड़ता हो, कभी खाला जान ने भी चुपके से आपको बताया हो तो बताइए। इस जमीन की तारीख जब से है तब से रात के इस हिस्से में जमीन पर कोई नहीं आकर के इतनी रात में बैठा। लेकिन जब अल्लाह की एक बंदी यहाँ आ गई, क्या कहना। वाह वाह। जब अल्लाह की एक बंदी ने यहाँ डेरा डाल दिया और अल्लाह ताला ने उनके आखिरी आराम गाह के लिए जिस जमीन को मुंतखब फरमा दिया, तो ये इस जमीन की वजह से यहाँ दीवाने नहीं बैठे हैं, गौस के दीवानी की वजह से यहाँ दीवाने। एक गौस की दीवानी की वजह से यहाँ दीवाने बैठे हैं और एक मखदूम के दीवानी की वजह से लोग यहाँ दीवाने बैठे हैं। और गौस की तो ऐसी दीवानी कि दुनिया से जाने लगी तो उनकी रूह भी कब्ज उस वक्त होती है जो गौस ही का महीना कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जिंदगी भर गौसे पाक की मोहब्बत में रही और जाते जाते महीने का भी इंतखाब होता है तो उसी मोहब्बत की एक चाशनी दे करके जाती है। और वो भी रबीउन नूर शरीफ का महीना खत्म होता है और 11वीं शरीफ का महीना शुरू होता है। आज मैं चाहता हूं इसी तनाजुर में मैं दोनों महीनों के तनाजुर में बारगाहे रिसालत से बारगाहे गौस तक
सुभान अल्लाह। मैं आपको ले आऊं तो बस समझ जाइए खाला जान के उर्स की तकरीब की रूह मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने कई उलमा शोरा से नातें, मनक़बतें, तकरीरें समाअत फरमा ली। हमारे कारी सफीउल्लाह साहब सबके नाम का ऐलान बड़े इख्तिसार और बड़े मोहब्बत के साथ, ताकि वक्त ज़ाय न होने पाए, करते हैं। इसीलिए इनको लोग मोहब्बत से बुलाते भी हैं कि जब चाहते हैं ये बढ़ा देते हैं और जब चाहते हैं घटा देते हैं। मुख्तसर भी करने पर ये कादिर हैं और मुफस्सल भी करने पर ये कादिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं 2-3 दिन इस जमीन पर सभी नहीं आते हैं जी, क्या कहना, बल्कि खलीफे कायदे मिल्लत, वो गुलजारे मिल्लत, शहजादे अमीन शरीयत हजरत मौलाना सूफी शरफुद्दीन साहब क़िबला ज़ीदा इल्मुहु व हुब्बुहु व लुत्फुहु, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो घंटों के लिए आते हैं, और ये घंटों नहीं बल्कि दिन में उसको शुमार किया जाए। रात और दिन दोनों रहते हैं, क्योंकि इन्होंने हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पूरे तौर पर बल्कि पूरे उलमा की जिम्मेदारी लेकर के आते हैं, और जाने के वक्त भी वो जिम्मेदारी निभाई जाती है। अल्लाह तबारक तआला इस जिम्मेदारी को सलामत रखे। आमीन। आपने क्या बात है, क्या कहना। जामिया गौसिया के सदरुल मुदर्रिसीन नाज़िश इल्म फन हजरत अल्लामा हाफिज़ व कारी बैतुल्लाह साहब क़िबला से कुछ उनके मोहब्बत के जुमले और सरकार मुफ्ती आजम की लिखी हुई नात आपने समाअत फरमा ली। लेकिन उस आशिक़े रसूल के कलाम में वो तासीर थी कि इकबाल भाई तो झूमने लगे। मुझे लग रहा था कहीं वजद ना आपको आ जाए और सारा मामला वजद ही के हवाले हो। ये बात सिर्फ ये है कि दिल पे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। असर की बात होती है। आप बैठो और ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आजकल मैं तकरीरों में एक बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस हिंदुस्तान के हैं ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, और ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी के दो रुख हैं। दो रुख हैं, एक है छागल वाला और एक है सागर वाला। क्या बात, सुभान अल्लाह। एक छागल वाला और एक सागर वाला। सागर की चौहद्दी बड़ी लंबी चौड़ी है, अना सागर, और छागल छोटा सा है। तो मेरे ख्वाजा जब चाहें तो सागर को छागल बना दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब चाहें तो सागर को छागल बना दे, और फिर ख्वाजा की नजरे करम पड़ जाए तो उसी छागल को फिर सागर बना दे। हाय हाय, वाह वाह वाह। उसी छागल को फिर सागर बना दे। तो अब मेरी तकरीर भी दो तरह की होती है, एक छागल वाली होती है और एक सागर वाली होती है। जब सागर वाली तकरीर करता हूँ तब 2-3 घंटा बोलता हूँ, और जब छागल वाली तकरीर करता हूँ तब आधा घंटा बोलता हूँ। लेकिन छागल भी है तो ख्वाजा का छागल है, सागर का कोई कतरा ऐसा नहीं है जो छागल में ना हो। हर कतरा छागल में आ गया था। तो छागल वाली भी तकरीर होगी तो जामे होगी, और सागर वाली तो मुफस्सल होती ही है। तो आज सागर वाली तकरीर नहीं करूंगा, आज छागल वाली तकरीर करूंगा। आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ। आज मैंने कुरान शरीफ की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन।
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने खिताब ईमान वालों को फरमाया है। ईमान वाला कौन है? कोई आप समझो गौर से, खाली दाढ़ी रख लेना ही ये ईमान वाले की दलील नहीं है। सिर्फ टोपी लगा लेना ही ये ईमान वाले के लिए दलील नहीं है। ईमान वाला वो नहीं है जो नबी को गांव का चौधरी कहे। ईमान वाला वो नहीं है जो नबी को महज डाकिया कहे। ईमान वाला वो नहीं है जो नबी के आखिरी नबी होने के अकीदे को ये अवाम और गंवार और जाहिलों का अकीदा बताए। ईमान वाला वो नहीं है जो ये अकीदा रखे कि मेरी लाठी तो फायदा पहुंचा सकती है, मोहम्मद फायदा नहीं पहुंचा सकते। ईमान वाला वो नहीं है जो नबी के रौजा को सनमे अकबर और सबसे बड़ा बुत कहे। ईमान वाला वो नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मर जाने वाला कहे। ईमान वाला वो नहीं होगा। याद रखना, नबी की शान बहुत बुलंद है, नबी का दर्जा बहुत बुलंद है। नबी की शान का और नबी के दर्जे का वली तो वली, कुतुब तो कुतुब, कुतुब तो कुतुब, अब्दाल तो अब्दाल, शहीद तो शहीद, गौस तो गौस, सहाबी तो सहाबी, अहले बैत तो अहले बैत। मेरे नबी की शान का नबियों में कोई नहीं है, रसूलों में कोई नहीं है। आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए तो फरमाया है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। याद रखना, अरे नबी की शान तो बहुत बुलंद है, सहाबा की शान तो बहुत बुलंद है, अहले बैत की शान तो बहुत बुलंद है, गौस की शान बहुत बुलंद है, ख्वाजा की शान बहुत बुलंद है, सालार मसूद गाजी की शान बहुत बुलंद है, मखदूमे की चौसा की शान बहुत बुलंद है, आला हजरत की शान बहुत बुलंद है। उन जालिमों से कहो, जब अल्लाह की एक बंदी हज्जिन हमीदुन निसा, जिनको कमाले मोहब्बत में खाला जान कहते हैं, जब वो जहां लेट जाती है तो दीवानों का मजमा लग जाता है। जब इस खातून के दर्जे का यह हाल है तो बुजुर्गों का और आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, वाह 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 वाह, यानी ए गौस को मानने वालों, क्या कहते, ए ख्वाजा को मानने वालों, वाह वाह वाह, ऐ नबी पर ईमान रखने वालों, ये नबी से इश्क करने वालों, ऐ सहाबा से मोहब्बत करने वालों, ऐ अहले बैत से अकीदत रखने वालों, ऐ कुरान को आईने ईमान जानने वालों, ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वालों, ऐ नबी के इल्म पर, इल्म गैब पर ईमान रखने वालों, नबी को आखिरी नबी मानने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ तीन बातें हैं। एक है ईमान पहले नंबर पर, फिर है तकवा, नमाज रोजा हज ज़कात सच्चाई सदाकत हक्कानियत तकवा, और तीसरे नंबर पर है सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ, जहन पे जोर दीजिए। तो सबसे पहले ईमान, फिर तकवा, फिर सच्चों के साथ होना। ये कुरान में अगर कुछ पहले है तो पहले होने में हिकमत, वाह 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 वाह। और कुरान में अगर कोई बीच में है तो बीच में होने में हिकमत, और कुरान में कोई अगर आखिर में है तो आखिर में होने में हिकमत है। यह हमारा आपका जलसे का पोस्टर नहीं है कि जिसका चाहा नाम आगे कर दिया और जिसका चाहा नाम पीछे कर दिया। यह हमारे हाथ में है, कलम मेरे हाथ में है, लेकिन नहीं, कुरान अजीम की तरतीब में अगर पहले है तो पहले होने में हिकमत है, बीच में है
है तो बीच में होने में हिकमत है, आखिर में है तो आखिर में होने में हिकमत है। ईमान का जिक्र सबसे पहले है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का तज़किरा पहले है, तक़वा का जिक्र बाद में, ईमान का जिक्र पहले है, नमाज का जिक्र बाद में, ईमान का जिक्र पहले है, रोजा हज व ज़कात का जिक्र बाद में। क्या समझे आई उनसे खाला जान में आने वालों, ये पैगाम लेकर के जाओ कि तुम्हारी नमाज उसी वक्त है जब ईमान के साथ हो, रोजा उसी वक्त है जब ईमान के साथ हो, हज इसी वक्त है जब ईमान के साथ हो, ज़कात उसी वक्त तक है जब ईमान के साथ हो। अगर बगैर ईमान के कोई नमाज पढ़े तो उठक बैठक है, बगैर ईमान के अगर कोई रोजा रखे तो भूख उपवास है, बगैर ईमान के कोई हज करे तो वो पिकनिक है, बगैर ईमान के कोई ज़कात दे तो वो शोशा है, दिखावा है। मगर ईमान के साथ नमाज पढ़े तो वो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। बगैर ईमान के नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं। मुझे कहने दो तो जहां ईमान है वही विलायत है, जहां ईमान है वही सहाबियत है, जहां ईमान है वही कुतुबियत है, जहां ईमान है वही गौसियत है, जहां ईमान है वही खाजगी है, जहां ईमान है वही मखदूमियत है, जहां ईमान है वही विलायत है। यही वजह है ईमान सुन्नियों के पास है तो वली सुन्नियों में है, ईमान वहाबियों के पास नहीं, इसलिए वहाबी में कोई वली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, वली नहीं है, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा। अब बात सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। हमको आपको किसके साथ रहना है? सच्चों के साथ। वाह 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 वाह, सच्चों के साथ रहना है। अब मैं आप सबसे ताईद चाहता हूँ, बहुत उम्दा। ए बड़े मियाँ बतवाओ ना यार, कब्र करीब है, इसको सुन लियो, है कि नहीं? ये क्यों बैठे रहते हैं हम लोग रातों क्या रात? बात है, क्या कहना? रातों रात क्यों बैठे रहते हैं? सुनिए, हमको आपको किसके साथ रहना है? सच्चों के। तो सब हाथ उठाकर बोलिए सहाबा सच्चे, जोर से बोलो सहाबा सच्चे, और जोर से बोलिए सहाबा सच्चे, अहले बैत सच्चे, अबू बकर सिद्दीक सच्चे, फारूक आजम सच्चे, उस्मान गनी सच्चे, मौला अली सच्चे, सैयदना इमाम हुसैन सच्चे, इमाम हसन सच्चे। अरे सुनिए, ताबिईन सच्चे, तबे ताबिईन सच्चे, फुक़हा सच्चे, मुज्तहिदीन सच्चे, मुहद्दिसीन सच्चे, मुफस्सिरीन सच्चे, गौसे आजम सच्चे, ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे, सालार मसूद गाजी सच्चे, मखदूमे किशौछा सच्चे, शाह फजलुल्लाह सच्चे, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सच्चे, साहिबुल बरकत सच्चे, आला हजरत सच्चे, आला हजरत सच्चे, मुफ्ती आज़म सच्चे, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे, शेरे बेशे सुन्नत सच्चे, ताजुल शरिया सच्चे, मुजाहिदे मिल्लत सच्चे, सदरुल शरिया सच्चे, हाफिज़े मिल्लत सच्चे, मुशाहिदे मिल्लत सच्चे, और खाला जान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सच्ची। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, हमको आपको रहना किसके साथ? सच्चों के साथ रहना है। लिहाजा ये लोगों उनसे खाला जान में आने वालों, अब सुन लो, सहाबा के साथ हो जाओ, अहले बैत के साथ हो जाओ, गौस के साथ हो जाओ, ख्वाजा के साथ हो जाओ, मखदूम के साथ हो जाओ, सालार मसूद गाजी के साथ हो जाओ, और साल में इकट्ठा होकर इस मैदान पे हम बता देते हैं हम किसी चुड़ैल के साथ नहीं हैं, हम तो खाला जान के साथ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म हुजूर मसीहुल उलमा। मैं अपनी तमाम बहू बेटियों माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तमाम बहू बेटियों माओ बहनों से कहना चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ, और उन्हीं के गोदों का पाला हुआ एक बच्चा मैं भी हूँ। औरत बेटी है, औरत बीवी है, औरत
माँ है, लेकिन वही औरत जब बेटी हो तो माँ बाप के लिए रहमत है। वाह 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 वाह। माँ बाप के लिए रहमत है। बेटियों को कभी जहमत मत समझना। एक बेटी ने खानदान की लाज रखी। क्या कहना, वाह वाह वाह। एक बेटी है, अरे है खाला जान शरफुद्दीन की, है खाला जान इकबाल खान की, है खाला जान फला की, लेकिन ऐसा लाज रखा कि बूढ़ा भी कहता है खाला जान और नौजवान भी कहता है खाला जान, हर आने वाला मेहमान कहता है खाला जान। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि आलिम मौलाना आलिम मौलाना सब कह रहे खाला जान। एक बेटी है जिसने सबका लाज रखा। वाह वाह वाह। वो भी किसी की बेटी है, बेटी है। बेटी माँ बाप के लिए रहमत है। और वही बेटी बड़ी हो, बीवी हो, तो शौहर के लिए जन्नत निशान है। और जब साहिब औलाद हो जाए तो माँ के कदम के नीचे औलाद के लिए जन्नत है। वाह वाह वाह। मगर यहाँ खुसूसियत है, बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत निशान, माँ है तो औलाद के लिए उसके कदम के नीचे जन्नत। लेकिन एक बेटी वो है जिसने सब कुछ अल्लाह के नाम पर दे दिया, जिसने सब